चंदन जी, सभी मायनों में स्थिति बहुत भयानक है और जो इमरजेंसी है वो अपना आखिरी हथियार है। सरकारों को निश्चित तौर पर हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास करना होता है कि किसी भी तरीके की समय बीमारी नहीं, इसको महामारी कहेंगे, इस महामारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए अगर विदेशों से भी कोई मदद आ रही है, जितनी मदद आ रही है, दी जा रही है, वो भी हमने सब राज्यों में बांट दी है, जो भी पूरी मदद आ रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला करके ऑक्सीजन की भरपाई की पूरी कोशिश करी जा रही है और सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, चाहे उसमें सेना है, चाहे नौसेना है, चाहे उसके अंदर आईटीबीपी है या कोई भी पूरी फोर्स है, जो साधक सबको लगा करके सरकार इस बीमारी से लड़ रही है। आवश्यकता तो सिर्फ ये है कि अगर हम सब जागरूक हो जाएं, हम सब अपने आप को ही मान लीजिए हम सबके ऊपर लॉकडाउन अपने आप लागू कर लें, हम सब नियमों को, कोरोना नियमों का अपने आप पालन करने लगे तो स्थिति पर कंट्रोल जल्दी पाया जा सकता है। आप देखते हैं कि कोरोना के नियमों की जो अवहेलना हो रही है उससे निश्चित तौर पर संसाधन कम पड़ रहे हैं और चीजें कंट्रोल होने में दिक्कत आ रही है। अपना अब सरकार मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार न ठहराई जाए कि देश के तमाम जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने केंद्र सरकार को मार्च महीने में ही इत्तला कर दिया था कि स्थिति इतनी भयावह हो सकती है। इसके बावजूद पूरी केंद्र की जो मशीनरी है वो क्या कर रही थी पूरे मार्च के महीने? ये बड़ा सवाल है। नहीं चंदन जी, देखो, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने तो पहले दिन से ही, स्टार्टिंग से, बल्कि 1-1.5 साल पहले से भी अपनी जो भी तैयारियां हैं, जो भी संसाधन है, पूरे संसाधन और तैयारियां कर रही हैं। राज्य सरकार भी मदद कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो सरकारें हैं वो तो काम कर रही हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पैनिक पैदा करने से स्टोरेज, हाँ चंदन जी, पैनिक पैदा करने से लोगों में स्टोरेज की भावना बढ़ रही है, लोगों में ब्लैक मार्केटिंग की भावना बढ़ रही है, लोग मौके का फायदा उठाने लगे हैं। अगर ये पैनिक ना हो तो निश्चित तौर पर संसाधनों की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन पैनिक होने से, कालाबाजारी होने से और ज्यादा दिक्कत पैदा होनी शुरू हो गई है, चाहे उसके अंदर ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे उसके अंदर दवाइयों का मामला हो। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हम हर तरीके से हर सरकार को लगातार सहयोग दे रहे हैं और ये अपनी कमियों को ढकने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर लाखों वैक्सीन बर्बाद हुई, वो किस सरकार की जिम्मेदारी थी? जवाब दीजिए। चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, चंदन जी पहले पूरी आपने ये बताना चाहता हूँ चंदन जी, आज देश में, आज सुन ले, आज जो भी विपक्षी अस्पताल है वो दरवाजा खटखटा रही है। भैया कांग्रेस किसी के नहीं सुनते, कांग्रेस किसी नहीं सुनते, ये सबसे बड़ी कमी है। सर सुनते हैं, आप पहले मेरे क्वेश्चन किया गया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। भाई सुन ले, अरे आप जवाब दे रहे हैं, सुनो फिर सर, मेरे से जवाब मांगा गया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। मेरी पूरी सुनो, उसके बाद जवाब देना। आप पहले पूरी सुनो, फिर जवाब देना। बोलिए चंदन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों डोज पर महाराष्ट्र में बर्बाद हुई, उसका जवाबदेही कौन है? आज पंजाब के अंदर, आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां पर कोरोना जो कब्जे से बाहर हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जो ये बात करें, अपने स्टेटों पर लागू करके कोई अच्छा सा नियम लागू करके तो दे दे। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो ब्लैक मनी हो रही है, पूरे जो कालाबाजारी, उसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार। स्वास्थ्य विषय जो है वो सीधा राज्य सरकार के अंदर आता है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। केंद्र आपकी मदद के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है, केंद्र आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ है, केंद्र आपके साथ है। मुझे आप चंदन जी, सरकार सब पक्षों को ध्यान में लेकर के फैसला करती है, पहली बात।
दूसरी बात, ऑक्सीजन का जो विषय बताया है, ऑक्सीजन के प्लांट स्टेटों में लगाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए और उसका थोड़ा केंद्र सरकार पर गिरे, ये कोई नैतिकता नहीं है। आप अपनी गलती को स्वीकार करें। केंद्र तो हर से के साथ खड़ा है। अब दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार से कि आप महाराष्ट्र को ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रखी है। ये कह रहे हैं कि आप केंद्र जो विपक्षी दल की सरकारें हैं, जहां कांग्रेस सरकार है, आप वहां पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे। सरकार तो जहां पर जितना संभव है हर तरीके से मदद कर रही है और विपक्ष का काम आरोप लगाना है। सरकार उन आरोपों को झेल करके भी स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से लगी भी है। वो आज चाहे बंगाल के अंदर कुछ भी हुआ, आज सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बंगाल के साथ खड़े हुए हैं, बंगाल को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे कोरोना की लड़ाई के अंदर। केंद्र सरकार बिना पक्षपात के, चाहे कोई भी स्टेट हो, पूरी स्टेट के हर के साथ लगी हुई है, लेकिन स्टेट अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ऑक्सीजन प्लांट लगाना उनकी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन का सही वितरण करना उनकी जिम्मेदारी है, दवाइयां वेस्ट ना हो वो उनकी जिम्मेदारी है, अगर हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर मुहैया कराने की उनकी जिम्मेदारी है, मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, वो उनकी जिम्मेदारी है, धोखाधड़ी ना हो, वो उनकी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के साथ दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी और मिलकर के काम करना पड़ेगा। और चंदन जी, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, करना इसका काम नहीं है। कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे कि जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब लॉकडाउन लगाया तो इन्होंने लॉकडाउन का विरोध करा, आज ये इमरजेंसी की बात कर। मैं ये कहता हूं कि अगर इनको इमरजेंसी ठीक दिखाई दे रही है तो जहां इनके शासित प्रदेश हैं, चाहे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है और जितने भी इनके स्टेट हैं, उन स्टेटों में पूर्णतः लॉकडाउन उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लगाया? कंप्लीट लॉकडाउन उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लगाया? आप तो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इनको पूरी छूट दे रखी है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगा सकती है। लेकिन सर नहीं, चंदन जी ये इंतजार नहीं कर रहे, इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना। अगर इनको इमरजेंसी या कंप्लीट लॉकडाउन ही इलाज है तो इनको अपने स्टेट में किसने लॉकडाउन लगाने के लिए रोका? आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह करने के बाद में आप ये अभी इन्होंने चुनाव की बात करी। आज क्या कांग्रेस के नेता चुनाव में नहीं गए? क्या कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव की रैली नहीं करी? क्या कांग्रेसी नेताओं ने वोट नहीं मांगे? क्या कांग्रेसी नेताओं ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन नहीं किया? लेकिन अगर जो चीज आप सब कर रहे हैं तो सौ चूहे खा करके बिल्ली हज को जा रही है। सबसे ज्यादा कोरोना नियम तोड़ा, सबसे उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक चुनाव में जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी जान कर चुकी है। महाराष्ट्र की बात, आप महाराष्ट्र का जवाब 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद में वहां पे उनकी मौत हो चुकी है। सर इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? आप सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछता है आप उसका जवाब नहीं देते, हाईकोर्ट अगर आपसे पूछता है आप उसका जवाब नहीं देते। आप कांग्रेस शासित राज्यों का जवाब दो, वहां पर कुछ करके दिखाओ, तब आप दूसरे को दिखाओ। आप कुछ कर नहीं रहे हो, कर नहीं पा रहे हो और फिर तो दूसरों पर आरोप लगा रहे हो और पूरी तरीके से टेंशन पैदा करना चाहते हो, हिंदुस्तान में टेंशन पैदा करके और चीजों खराब करना चाहते हो। आप पूरी स्टडी करके आइए, उसके बाद मेरी तैयारी पूरी है, आपकी तैयारियां नहीं है। आप बिना तैयारी के बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप इतने बड़े टीवी चैनल पर बैठ करके आप गलत